નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે કિરણ પંડ્યા. વડોદરાની આઈટીએમ એસએલએસ બરોડા યુનિવર્સિટી આજે ટેકનોલોજીના રંગે રંગાઈ. યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજિત ટેક ઇનોવેશન એક્ઝિબિશન 2026માં વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની પ્રતિભાના દર્શન કરાવ્યા. આઈટીએમ એસએલએસ બરોડા યુનિવર્સિટીનું કેમ્પસ આજે સંશોધન અને નવોચ્ચારનું કેન્દ્ર બન્યું હતું. અહીં યોજાયેલ ટેક ઇનોવેશન એક્ઝિબિશન 2026માં એન્જિનિયરિંગથી લઈને ફાર્મસી સુધીના વિવિધ ક્ષેત્રોના વિદ્યાર્થીઓએ સાથે મળીને 350થી વધુ નવ પ્રયોગો રજૂ કર્યા હતા. આ એક્ઝિબિશનની ખાસ વાત એ હતી કે અહીં રજૂ થયેલા 250થી વધુ પ્રોજેક્ટ્સ લાઈવ કાર્યરત હતા. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, સ્માર્ટ એગ્રીકલ્ચર અને ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સ જેવા આધુનિક વિષયો પર વિદ્યાર્થીઓએ જે પ્રોટોટાઇપ્સ બનાવ્યા છે તે આગામી સમયમાં ઉદ્યોગ જગતમાં ક્રાંતિ લાવી શકે છે. ઉદ્યોગ જગતના દિગ્ગજોએ પણ આ પ્રદર્શનની મુલાકાત લઈને વિદ્યાર્થીઓને મેન્ટરશિપ અને પ્લેસમેન્ટ માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. एसएलएस बड़ौदा यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने टेक इनोवेशन एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। यहाँ पर 350 प्लस प्रोजेक्ट जो है स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं वो उन्होंने डिस्प्ले किया है। जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिफरेंट एरिया से हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं, एटीवी बाइक हैं और रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन स्टूडेंट्स द्वारा बहुत अच्छे रोबोट्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। आईटीएम एसएलएस बड़ौदा यूनिवर्सिटी में जो भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ के जो करिकुलम है उसमें हम लोगों ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग डे 1 से रखा हुआ है। तो स्टूडेंट जो हैं वो फर्स्ट ईयर से ही प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करते हैं और उसी का आउटकम जो है वो आज हम लोग एग्जीबिशन में देख रहे हैं। हमारा इकोसिस्टम इस तरीके से है कि हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इसके अलावा एसएसआईपी जो कि गुजरात गवर्नमेंट द्वारा हमें ग्रांट मिली हुई है, इसमें 40 लाख जो है वो गुजरात गवर्नमेंट द्वारा मिले हुए हैं। 40 लाख जो है वो आईटीएम एसएलएस बड़ौदा यूनिवर्सिटी का इंक्लूड करके हम लोग 80 लाख का जो ग्रांट है वो स्टूडेंट्स को देने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग सीड मनी के लिए ग्रांट देते हैं, जो 1 करोड़ के आसपास जो है हमारा सीड मनी का ग्रांट होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो ये इकोसिस्टम है, जो स्टूडेंट जो हैं 4 साल में जो सीखते हैं, उस तरीके से बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट जो है उन लोगों ने बनाए हैं। આ એક્ઝિબિશનમાં એઆઈ આધારિત મેડિકલ ડાયગ્નોસિસ અને ઔદ્યોગિક રોબોટિક્સના પ્રોજેક્ટ્સ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા હતા. આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓએ ડ્રોન ટેકનોલોજીથી લઈને ઈવી બેટરી ઇનોવેશન સુધીના ક્ષેત્રોના ઉમદા પ્રોજેક્ટ્સ પણ આ એક્ઝિબિશનમાં રજૂ કર્યા હતા. ગુજરાત સરકારની એસએસઆઈપી પોલિસી હેઠળ મળેલી 80 લાખ રૂપિયાની સહાયતાના સહયોગથી તૈયાર થયેલા આ પ્રોજેક્ટ્સ વિદ્યાર્થીઓની વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ઉકેલવાની ક્ષમતા દર્શાવે છે. लोगों ने ओरल डिस्पोजेबल फिल्म बनाई है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी में क्या होता है, पैनिक हो जाता है इंसान, उसको पता नहीं चलता उसको क्या करना है। उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने ओरल डिस्पोजेबल फिल्म बनाई है। जो है वो किस तरह से काम करता है, कैसे लेना होता ओके, उसको हम लोग सबलिंगुअली लेते हैं, जिप के ऊपर या जिप के नीचे हम रख सकते हैं, टंग के ऊपर टंग के नीचे। वो वहाँ से डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में जाता है और वो डायरेक्टली इफेक्ट देता है। बहुत सारे ऐसे अवेलेबल है मार्केटेड, बट वो क्या होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी बायोअवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। बट हम लोग टंग पे रखते हैं तो वो वहाँ से डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में जाता है और उसकी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है और वो जल्दी रिलीफ देता है एंजाइटी। है। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या इंस्पिरेशन मिला है? यूनिवर्सिटी ने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमारे डीन है डॉक्टर जसवंती महत्रे, वही हमारे गाइड भी है जिन्होंने हमें बहुत हेल्प की है। हमारे को गाइड भी है केया मैम, उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और SSIP 2.0 ने हमें 60,000 जितनी ग्रांट दी है इसके लिए, ताकि हम हमारा जो आइडिया है उसको फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट कर पाएं। અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આ પ્રદર્શનમાં કોન્મેટ ઇન્ડિયા, પોલીકેબ અને L&T જેવી કંપનીઓના એક્સપર્ટે જજ તરીકે સેવા આપી હતી. તેઓએ વિદ્યાર્થીઓના પ્રોજેક્ટ્સમાં રહેલી વ્યવસાયિક શક્યતાઓને તપાસી હતી. નિષ્ણાંતોના મતે આજના વિદ્યાર્થીઓ જે રીતે રાષ્ટ્રીય પડકારોમાં ઉકેલ શોધી રહ્યા છે તે જોતા ભારતનું ટેકનોલોજીકલ ભવિષ્ય સુરક્ષિત હાથોમાં જણાય છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, નેશન પ્લસ ન્યૂઝ, વડોદરા. સમાચારોનો સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર.